Hi everyone, welcome back to my channel Explore with Aditi Vyas. In today's video, we are going to discuss about environmental problems in rural area. Alright, in previous video हमने डिस्कस किया था कि हमारे environment conservation में education किस तरह से important role play करती है and क्या क्या उसके objectives रहते हैं. अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है then प्लीज़ उसको देखिए ताकि आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाए. एंड आफ्टर दैट जो हमारा टॉपिक आता है दैट इज़ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स इन रूरल एरिया, उसको हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. हैंड रिटन नोट्स मैं यहाँ पे प्रोवाइड करवाऊंगी, साथ ही साथ इन्वायरमेंटल क्राइसिस की भी हम बात करेंगे कि कौन कौन से क्राइसिस हैं, ठीक है, संकट हैं. तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स इन रूरल एरिया लाइक लैक ऑफ एजुकेशन. ऑलराइट, कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है दैट इज़ लैक ऑफ एजुकेशन. मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया, आप लिख सकते हैं कि लोगों में जो है वो एजुकेशन नहीं होती, जिसकी वजह से वो क्या है इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स को समझ नहीं पाते हैं, ठीक है. द सेकेंड वन इज़ ब्लाइंड फेथ एंड सुपरस्टिशंस, ठीक है. मीन्स लोगों के विश्वास जो हैं किसी चीज़ पे ब्लाइंडली, यानी कि बिल्कुल वो ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, अपने वो विश्वास रखते हैं किसी चीज़ पे, और उस चीज़ की वजह से जो है इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन क्रिएट हो जाता है कभी कभी, ठीक है. द सेकेंड वन इज़ पॉल्यूशन, कि जो विलेज होते हैं तो उनमें क्या होता है कि लकड़ियाँ जलाते हैं, गोबर यूज़ करते हैं, कैरोसिन यूज़ करते हैं, ठीक है, किस लिए, खाना बनाने के लिए. और जो स्मोक वगैरह निकलते हैं उसकी वजह से क्या होता है, पॉल्यूशन निकलता है, और उसकी वजह से इरिटेशन होती है, आइज़ में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं. तो जो लोगों में मतलब पढ़ाई नहीं हो पाती या अनपढ़ता या एजुकेशन नहीं मिल पाती, उसकी वजह से वो पॉल्यूशन क्रिएट कर देते हैं, ठीक है. तो रूरल एरिया में जो इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स है वो ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं. पब्लिक हाइजीन, कि बहुत कम लोग होते हैं जो अपने आप को साफ़ सुथरा रखते हैं या पब्लिक प्लेसेस को साफ़ सुथरा रखते हैं, ठीक है. अच्छा पानी नहीं मिलता है उनको पीने के लिए, कि वो ज़्यादातर पॉन्ड्स वगैरह से यूज़ करते हैं, वहीं पे अपने गाय भैंसों को भी नहलाते हैं. तो इस तरह से क्या होता है, वहीं पे वो कपड़ों को धो रहे हैं तो वाटर का भी प्रॉब्लम वो क्रिएट करते हैं, ठीक है. डस्ट एंड पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है. अगर वहाँ पे पक्के रोड नहीं होंगे, ठीक है, स्ट्रीट जो है वो अच्छी नहीं होंगी, मडी वाटर फ्लोज होंगे, तो क्या होगा, डस्ट और पार्टिकल्स मैटर वहाँ पे ज़्यादा होंगे, और उसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम जो है अराइज आएंगी, ठीक है. तो ये तो आगे आपका इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स इन रूरल एरिया, बहुत कॉमन से पॉइंट्स हैं जो आप सुन के भी याद कर सकते हैं, बट नोट्स भी आप साथ साथ में प्रिपेयर कर सकते हैं. अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको PDF सेंड कर दूँगी. ऑलराइट, द सेकेंड टॉपिक इज़ द इन्वायरमेंटल क्राइसिस, ठीक है, कि इन्वायरमेंटल में मीन क्या ऐसे फेसिंग क्राइसिस एंड सीरियस हैं जिन्हें हम फेस कर रहे हैं, ठीक है. कि जैसे कि डिस्ट्रक्शन हो रही है ओजोन लेयर की, मैसिव लेवल ऑफ सॉइल इरोजन, ठीक है, जिनका नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, और इंक्रीज़ कर रहे हैं वो रेट ऑफ कैंसर एट्सेट्रा. तो कॉजेज़ ऑफ ग्लोबल इन्वायरमेंटल क्राइसिस, कारण क्या हैं इन्वायरमेंटल क्राइसिस के. तो ये है कि लोग क्या हैं, व्हीकल्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो कार्बन की इमिशन जो है वो बढ़ रही है, ठीक है. ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो भी इंक्रीज़ कर रही है, तो ज़्यादा रेफ्रिजरेटर, टेलीविज़न, ये सब चीज़ें यूज़ हो रही हैं, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है. ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, बर्निंग ऑफ कॉल हो रहा है, फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है. डिस्ट्रक्शन हो रही है फॉरेस्ट की. लोगों को क्या चाहिए, अपने लिए ईंधन चाहिए, और इसलिए वो क्या कर रहे हैं कि अपने जो फॉरेस्ट है उनको ख़त्म कर रहे हैं. तो ये सारे रीज़न हैं ग्लोबल इन्वायरमेंटल क्राइसिस के, और इस तरह से आप इन्हें मेंशन भी कर सकते हैं वन बाय वन, ठीक है, कि क्या क्या प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ रही हैं, क्या क्या क्राइसिस हैं, और किस किस तरह से वो क्राइसिस फेस हो रहे हैं. ग्लोबल वॉर्स, की वॉर वगैरह होती थी, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा जो है वो ग्लोबली हमें मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता था, ठीक है. उसकी वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट हो जाती थी. द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जैसे जैसे पॉपुलेशन एक्सप्लोज हो रही है उस तरह से भी प्रॉब्लम आ रही है. पॉवर्टी तो एक रीज़न है ही हमारी क्राइसिस के लिए. ग्लोबल ह्यूमन राइट एब्यूज़, की लोग जो हैं अपने हकों को गलत वे में यूज़ कर रहे हैं, गलत वे में प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसकी वजह से भी ये सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है. जैसे वर्ल्ड वाइड पॉलिटिकल मर्डर, टॉर्चर, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है. नो ग्लोबल रेगुलेशन और प्लानिंग रिगार्डिंग द फ्यूचर, कि फ्यूचर को लेके कोई प्लानिंग ही नहीं है, कोई प्रॉपर स्कीम्स नहीं है, ठीक है.
तो इन सब वजह से क्या हो रहा है, क्राइसिस हो रहा है। अगर डेफिनेशंस की बात करें तो आप ये डेफिनेशन जो हैं 2 इनको लिख सकते हैं, प्रॉपर वर्ड टू वर्ड आपकी ये डेफिनेशन रहेंगी, ठीक है। आप इनको अपनी लैंग्वेज में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, तभी आपको अच्छे मार्क्स प्रोवाइड होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी क्लासिफिकेशन और रोल के बारे में डिस्कस करेंगे और देन कंक्लूजन, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुकी है, तो इसलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।